तो यार मैं नहीं चाहता तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो, इसलिए सीधा शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक्स की। सेटिंग में जाओ, ग्राफिक्स को स्मूथ कर दो और एफपीएस को जितना हाई कर सकते हो उतना हाई कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारा गेम कम लैग होगा और तुम बढ़िया खेल पाओगे। अगर तुम जल्दी ग्राउंड में पहुंचना चाहते हो तो अपने कैरेक्टर का फेस पूरी तरह से नीचे कर दो और जॉयस्टिक को 45 डिग्री एंगल में रखो। इसकी वजह से तुम डिस्टेंस भी ट्रैवल कर पाओगे, वो भी मैक्सिमम स्पीड पे। अगर तुम पीक इस्तेमाल करते हो और तुम्हें स्कोप खोलने में परेशानी होती है तो सेटिंग्स पे जाओ, पीक एंड स्कोप को इनेबल कर दो। इसकी वजह से तुम्हारे स्कोप खुद ही खुल जाएगा जैसे तुम पीक करोगे। तो यार बैंडेज तुम्हें एक बार में पूरा हील नहीं करती है, तो अगर तुम पहला बैंडेज दबाते ही दूसरा बैंडेज दबाते हो तो तुम्हारी थोड़ी सी हील वेस्ट हो जाएगी। इसलिए कम से कम 1 सेकेंड रुको, फिर दूसरा बैंडेज लगाओ, जिसकी वजह से तुम पूरी तरह से हील कर पाओगे। अगर तुम घर पे हो और अगर अपने जूते गिरा देते हो तो आवाज़ कम होगी, जिसकी वजह से हो सकता है बंदे एग्जैक्टली पता ना लगा पाए कि तुम कहाँ पे हो, घर के किस कोने में हो। तो मैंने कई बार देखा है लोगों को जैसे बड़े स्कोप मिलते हैं ना 6x 8x, तो यार वो लोग रेड डॉट वगैरह को फेंक देते हैं, जो कि मतलब गलत है बिल्कुल। क्योंकि देखो अगर क्लोज कॉम्बैट फाइट होगी तो यार 6x से खेलोगे क्या? तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को कम से कम 3 स्कोप रखने चाहिए, रेड डॉट, 6x या 8x और 4x। तो कई बार लोग रिसोर्सेज बचाते हैं, जैसे अगर उन पर मेड किट है तो वो यूज़ नहीं करेंगे, वो फर्स्ट एड पे फर्स्ट एड मारेंगे पर मेड किट यूज़ नहीं करेंगे। तो यार यूज़ करो, क्योंकि वो कुछ काम आने नहीं वाला, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा उस गेम के साथ, इसलिए यूज़ करो। तो यार 250 से ज़्यादा एमओ मत रखो किसी भी असॉल्ट राइफल या एसएमजी में, क्योंकि तुम यूज़ नहीं कर पाओगे यार, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत वेस्ट हो जाएगा और तुम उसकी वजह से ज़रूरी चीज़ें नहीं उठा पाओगे। तो यार 250 बहुत है। तो यार अगर तुम्हारे एनिमी पे ऐसी गन है जो तुम्हें वन शॉट में ख़त्म कर देगी, जैसे कार 98, M24 या AWM, तो यार पीक करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पीक करते समय तुम्हारा सिर्फ सर बाहर आता है और हेडशॉट लगा तो ख़त्म है भाई खेल। और अगर बंदे पे है, तुम्हारे एनिमी पे है, मशीन गन टाइप है, असॉल्ट राइफल है, तब पीक करना सही रहेगा, क्योंकि वो रिकॉइल इतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि हेडशॉट पे हेडशॉट दे दे। तो भाई लोग ग्रेनेड को कुक करना सीख लो, क्योंकि कई लोग बस ऐसे ही करते हैं, उठाया ग्रेनेड फेंक दिया, लगा तो सही है, नहीं लगा तो भी सही है। तो यार कम से कम जब तक 2 सेकंड बाकी ना हो, 2 या 3, तब तक ग्रेनेड हाथ में रखना, ठीक है? इस वजह से क्या होगा, तुम्हारे एनिमी को कम टाइम मिलेगा रिएक्शन करने के लिए और हो सकता है तुम्हें किल मिल जाए। तो भाई लोग हो सके तो हेडफोन या एयरफोन यूज़ करो, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें एग्जैक्टली पता रहेगा कि बंदे कहाँ पर है, ठीक है? और जितना हाई क्वालिटी हेडफोन या एयरफोन उतना बढ़िया। अगर तुम कहीं खुले में फंस गए हो और कवर के नाम पे सिर्फ गाड़ी है, तो यार उसके टायर फोड़ दो, जिसकी वजह से नीचे से शॉट नहीं लगेंगे तुम्हें और हो सकता है तुम बच के निकल जाओ वहाँ से। तो यार अगर तुम्हारा टीममेट खुले में नॉक हो गया है तो यार वहाँ पे पहले स्मोक फेंको, उसके बाद जाके रिवाइव करो। तुम यहाँ पे देख सकते हो गोलियाँ पड़ रही थी पीछे से, पर एक भी लगी नहीं। तो ये चीज़ कई लोगों को नहीं पता, पर अगर तुम्हारे पास बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है और तुम फायर बटन को दबाए रखते हो तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा शॉट गया कहाँ पे। और अगर तुम सिर्फ टैप करते हो तो रिलोडिंग वाली एनिमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता कि भैया शॉट कहाँ गया।